ओके। सो हम वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा थे? एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा था और पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था। हम ट्रांजिस्टर को ट्रायोड भी बोल रहे थे, याद है नेहा? तो हमने क्या देखा था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर भी यूज किया जाता है। अब एम्पलीफायर क्या है? तो आपने जैसे कि गाने सुने होंगे या आपने डीजे वूफर वगैरह उसमें सुना होगा कि हम आवाज बढ़ाते हैं, क्लियर, आवाज बढ़ाते हैं या साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। क्लियर है सुजाता मैम? करते कि एम्पलीफायर का नाम सुना है आपने पहले? सुना था होगा ना, शादियों में, है ना, फंक्शन में। ओके। हम लोग डीजे वगैरह बजाते हैं, वहां पे एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर क्या करता है? छोटी सी चीज को बहुत बड़ा आउटपुट देता है। ओके। एम्पलीफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स स्मॉल सिग्नल इनटू द ग्रेटर सिग्नल और विच एम्पलीफाइज द सिग्नल। ये क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब कि सिग्नल को क्या कर देता है? इनहांस कर देता है। ओके। जैसे कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज कर देगा, कम करंट को ज्यादा करंट करेगा। या आप धीरे से बोलोगे, जैसे माइक है ना, माइक को एम्पलीफायर अगर लगा दिया गया है तो हम माइक में अगर धीरे से बोलते हैं तो एम्पलीफायर क्या करता है? लार्ज आउटपुट देता है। इज दैट क्लियर? यस नो बोलो। समझ में आया? अब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर किस तरह से यूज करते हैं? तो हम कोई भी पीएनपी या तो फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेंगे और जिसको क्या करेंगे हम? जिसको हम एज एन एम्पलीफायर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। लेट्स से क्या करते हैं, कोई भी एक ट्रांजिस्टर लो, पीएनपी लो या एनपीएन लो, है ना। हम, चलो मैं एक ट्रांजिस्टर लेता हूं, आप लोग बताना है कौन सा ट्रांजिस्टर है ना। बताओ ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? कौन सा ट्रांजिस्टर है ये सुजाता, नेहा? एरो अंदर जा रहा है मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? पीएनपी। ओळखता येते ना सुजाता? ओके। एरो अगर अंदर जा रहा है तो पीएनपी और एरो अगर बाहर जा रहा है तो एनपीएन। क्लियर है नेहा? तो हम बोलेंगे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं? जिस तरह से उसकी प्रॉपर्टी है, हम क्या करते हैं इसको, पता वैष्णवी, क्या करते हैं इसको? फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग किस तरह से करते हैं? क्या मैं कहूं कि इसका जो है ना, एस ट्रांजिस्टर के, है ना, क्या करते हैं? बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं। ओके। बेस इमिटर जंक्शन, अब ये है बेस, ओके, और ये है इमिटर कि जो इमिट कर रहा है। बेस इमिटर जंक्शन को, है ना, हम बोलेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की जाती है, फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बैटरी, और उसको हम बोलते हैं वीबीबी, है ना। अब करते क्या है, इस वजह से स्मॉल करंट फ्लो होता है बेस से, तो ये होता है स्मॉल करंट आईबी। और कलेक्टर इमिटर जंक्शन को क्या किया जाता है नेहा मैम? रिवर्स बायस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी वीसीसी। ओके। देखो, ये बेस इमिटर जंक्शन होगा फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर इमिटर जंक्शन होगा रिवर्स बायस। ये जो बेस करंट है बहुत ही छोटा होता है ना। तो क्या हम बोलेंगे, इस बेस करंट को मेजर करने के लिए यहां पर छोटा करंट है तो ये माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है, इसमें माइक्रो एमीटर लगाते हैं। ओके। और ये जो अभी ये है इमिटर करंट और ये होता है कलेक्टर करंट। जैसे वीसीसी को कैसे किया जाता है? बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी वीबीबी, और हमारे जो कलेक्टर इमिटर जंक्शन है, सी जंक्शन है, इसे क्या किया जाता है? रिवर्स बायस विद द हेल्प ऑफ बैटरी वीसीसी। ओके। एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड दैट वीसीसी जो बैटरी की रेटिंग होती है, वीसीसी जो बैटरी होती है वो बहुत बड़ी होती है वीबीबी से। यहां तक क्लियर है साउथ नेहा? ये था हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके। क्या मैं कहूं, कलेक्टर, है ना, वीसीसी बैटरी की वजह से क्या होगा, कलेक्टर इमिटर जंक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा, और इस वजह से लार्ज करंट फ्लो होने लगेगा यहां से। ओके। लार्ज करंट आईसी फ्लो होने लगेगा सर्किट में। क्या मैं कहूं, सर्किट में जो फ्लो होने वाला आईसी करंट है वो बहुत बड़ा रहेगा। देखो, सबसे स्मॉल करंट बेस में से जाता है,
कलेक्टर और इमीटर में से ज्यादा करंट जाता है। क्या मेरे को स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगाया था, क्या मेरे को लार्ज करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर मिली एमीटर लगाते हैं। क्लियर कि कलेक्टर में से जो फ्लो होने वाला करंट है ये इसकी रेटिंग हाई होती है, इसके लिए यहाँ पर इसे मेजर करने के लिए ओके क्या हम कहेंगे कि कलेक्टर माइक्रो एमीटर की जगह पे मिली एमीटर लगाते हैं। क्लियर सो तो इस तरह से वीबीबी हमने क्या किया, बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर इमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस किया। अब बात आती है एम्पलीफिकेशन की। ओके छोटे से इनपुट को अगर बड़ा करना है तो हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है वो सिग्नल लगाया जाता है बेस इमिटर जंक्शन के यहाँ पे। ओके जैसे मैं बोलूंगा ये है, ये सिग्नल है और सिग्नल का मैं नाम देता हूं, ये सिग्नल है वीएस। ओके वीएस सिग्नल को हमें क्या करना है, सो एम्पलीफाई करना है। क्या मैं कहूँ वीएस स्मॉल चेंज इन इनपुट वोल्टेज वीएस और स्मॉल चेंज इन इनपुट वीएस कैन कॉज द लार्ज चेंज इन आउटपुट। मतलब ये जो वीएस में होने वाला छोटा सा चेंज जो कि बेस करंट की वैल्यू चेंज करेगा, है ना, और इस वजह से कलेक्टर करंट के वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी लेकिन बहुत ही ग्रेटर मैनर में। क्लियर है साउथ, नेहा, सुजाता। तो क्या मैं कहूँ टू रिसीव द ग्रेटर वी हैव टू कनेक्ट लोड रेजिस्टेंस। अब हमें आउटपुट ज्यादा है, ज्यादा मिलना चाहिए, तो ज्यादा आउटपुट रिसीव करने के लिए क्या करते हैं, इसके कलेक्टर इमीटर जंक्शन के पास में लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस। जिस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोगों को क्या है, जैसे ही ये स्मॉल चेंज इन इनपुट सिग्नल Vs causes large change in collector current IC and will got the output across load resistance which will be amplified। तो हमें ज्यादा एम्पलीफाइड क्या मिलता है, ज्यादा एम्पलीफाइड हमें आउटपुट मिलता है किसके अक्रॉस में, लोड रेजिस्टेंस की। जैसे कि देखो माइक सिस्टम, देखो माइक को स्पीकर लगा होता है, इधर से धीरे भी बोला सौ तो उधर जोर से आवाज आएगी सौ सौ, है ना, समझ में आया, क्लियर है ये। सौ सर, सुजाता मैम, नेहा मैम, है ना, चलो। So can I say that how we can use the transistor as an amplifier? So first कैसा किया था हमने, first the base emitter junction of a transistor is made forward bias with the help of battery VBB and collector base junction is made reverse bias with the help of battery VCC, provided that the battery rating of VCC is greater than the battery rating VBB। VCC कैसी होती है, बड़ी होती है VBB से। देन अब क्या होता है, as you all know that if so as you all know that the very small current is flowing through the base, that's why microammeter is connected towards the base junction to measure the very small current flowing through the base। And the collector current, as you all know that collector current is greater than the base current in very large manner, so that's why for measurement of collector current milliammeter is connected over here। Okay, now what will happen, okay, when we have to amplify any signal, so let's say consider voltage signal we have to amplify, so we have to connect the voltage signal between the base and emitter junction। Okay, between base emitter junction। Okay, now if there is a small change in input voltage or there is small change in input, है ना, अब ये वर्किंग यहां से there is small change in input, okay, can cause a large change in collector current, and to get the output we have to connect load resistance, okay, on the output side or on the collector emitter junction। Okay, because of load resistance, if very greater current flowing through the collector, okay, when it flows through the load resistance we will get the greater output or we will get the enhanced output or amplified output across the load resistance। समझ में आई वर्किंग, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, यस नो बोलो, चलो बोर्ड वर्क लिख लो ये। तो ध्यान दो जरा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब हम ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, उसके लिए हम ट्रांजिस्टर को एक बार ट्रांजिस्टर की फुल्ली फर्निश्ड डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये डायग्राम
है ना, जबरदस्त डायग्राम है, आप लोगों को भी बनानी है प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ध्यान दो क्या है, कोई भी ट्रांजिस्टर लो, कौन सा ट्रांजिस्टर लेते, पीएनपी एनपीएन, बताओ जरा। हमने पहले कौन सा लिया था, पीएनपी लिया था क्या, इस बार एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे। ओके, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, बेस क्या है, इमीटर क्या है, कलेक्टर क्या है, मुझे बताओ कौन सा इमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है, बताइए साउथ सर, साउथ नेहा, बताओ जरा। एरो कहां पे दिख रहा है, कौन इमिट करता हुआ नजर आ रहा है, बताओ साउथ, नीचे वाला एंड कि ऊपर वाला एंड। अच्छा मुझे बताओ ये पीएनपी है या एनपीएन है, इसे कैसे पहचानोगे, कसं ओळखसाल सुजाता मैम, एरो अगर बाहर जा रहा है तो कौन सा होता है, एरो अंदर आ रहा है तो पी इन पी, मैंने बोला था ना, पी इन पी, अंदर अगर जा रहा है तो पी इन पी को पी एन पी समझो, और एरो अगर बाहर जा रहा है तो एन पी एन, ये एन है, ये पी है, ये एन है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्लियर सो, अब ध्यान दो, यहाँ पे एरो मतलब कहां से बाहर निकल रहा है, इस एंड से, तो ये कौन सा एंड होगा, इमीटर एंड, कौन सा होगा, समझ में आया क्या, तो ये होगा इमीटर, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा कलेक्टर। क्लियर, यस नो बोलो, अरे यस नो बोलते जाओ जरा। क्या मैं कहूं, बेस में से बहुत ही छोटा करंट फ्लो होता है जिसे कहते हैं आईबी, और आईबी करंट फ्लो मेजर करने के लिए हम एक छोटा सा माइक्रो एमीटर यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर, क्लियर है क्या, ओके, एक माइक्रो एमीटर हम लगा देते हैं इस करंट को मेजर करने के लिए। और हम बेस इमीटर जंक्शन को कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं कि रिवर्स बायस करते हैं, बताओ जरा सुजाता, बेस इमीटर जंक्शन को क्या करते हैं हम, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं या रिवर्स बायसिंग करते हैं, क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं। ओके, सो कैन आई से दैट, ओके, मेड द फॉरवर्ड बायस विद द हेल्प ऑफ बैटरी वीबीबी, वीबीबी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको, है ना, क्या हम बोलेंगे, इसको वीबीबी बैटरी की हेल्प से हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, ओके, इसको हम यहाँ पे अर्थिंग लगा दिए। सो वी मेड द बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस विद द हेल्प ऑफ बैटरी वीबीबी। उसी तरह से क्या हम बोलेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन को कैसे बनाया जाता है, रिवर्स बायस बनाया जाता है, और बैटरी कौन सी यूज करते हैं हम लोग, वीसीसी, कौन सी बैटरी यूज करते हैं, वीसीसी, बैटरी वीसीसी इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कलेक्टर बायस रिवर्स, ओके, फॉर मेकिंग रिवर्स कलेक्टर बायस। क्या मैं कहूं, करंट मेजर करने के लिए, अब यहाँ पर बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो रहा था इसलिए माइक्रो एमीटर यूज किया था, कलेक्टर से लार्ज करंट फ्लो होगा उसके मेजरमेंट के लिए यहाँ पर, है ना, मिली एमीटर लगाया जाता है। क्लियर, उसकी जैसा ही बहुत सारी चीजें सिमिलर है। ओके, अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये जो एंड है, ये एंड कौन सा है, कलेक्टर इमीटर एंड, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ये होता है VCE, कौन सा वोल्टेज होता है, कलेक्टर इमीटर एंड के अक्रॉस का वोल्टेज। ओके, ये यहां से मेजर किया जाएगा, और इन एंड के अक्रॉस का क्या मैं कहूँ, ये है बेस और ये है इमीटर, तो उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, VBE, बेस इमीटर वोल्टेज। इज दैट क्लियर, समझ में आया, यस नो बोलो। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, क्या मैं कहूं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते समय हम क्या करेंगे, ये जो है ना,
जो वीसी है ना इसको कांस्टेंट रख देंगे। क्लियर? सुजाता, सऊद, नेहा, आजू देर यस नो बोलते जाओ, यस यस बोलते जाओ, है ना? क्या हम कहेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते समय हम वीसी को कांस्टेंट रख देंगे। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या है कि ग्राफ बनाते समय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ ग्राफ बनाएंगे हम कि बेस करंट के साथ में बेस करंट जो कि हमारा काय में मेजर किया जाता है, माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जा रहा है। ओके, उसके साथ में कैसे चेंजेस होने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारा बेस इमिटर जंक्शन है ना, बेस इमिटर वोल्टेज को बदलने से बेस इमिटर करंट किस तरह से चेंज होगा, जो हमारा बेस करंट है वो किस तरह से चेंज होगा। ओके, बेस इमिटर जो कि इनपुट वोल्टेज है ना, इसके चेंज होने के साथ में, है ना? क्या मैं कहूं, उसके एक्स एक्सेस पे प्लॉट कर दिया बेस इमिटर वोल्टेज और वाई एक्सेस पे प्लॉट कर दिया बेस करंट इन माइक्रो एम्पियर। इज दैट क्लियर? यस नो बोलो, बोलते जाओ यस यस। क्या मैं कहूं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये काय के लिए कर रहे हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। इसलिए हम सिर्फ इनपुट के बारे में सोच रहे हैं, आउटपुट का हमने क्या कर दिया, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या मैं कहूं अब क्या हो रहा है, अब हम बेस इमिटर वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाए जा रहे हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग बेस इमिटर वोल्टेज, व्हाट विल हैपन? सो if we start increasing base emitter voltage, okay, there is no change in base current, there is no change in base current, okay, no base current is flowing through the circuit शुरुआत में। what will happen then again we are going to increasing base emitter voltage gradually। हम क्या कर रहे हैं, इसको और इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो भी कुछ असर नहीं पड़ रहा। लेकिन सडनली क्या होता है, एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है, when we start increasing base emitter voltage gradually, there is initially will not observe any change in base current, but suddenly what will happen, the base current suddenly starts increasing, okay, as there is increase in base emitter voltage, okay, when the collector voltage is constant, okay, it starts increasing and the slope of graph gives us the input resistance, okay, the relationship between the graph of base current against the base voltage, okay, against the VBE is called input characteristics। ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। शुरुआत में क्या हो रहा है ट्रांजिस्टर के, देखो शुरुआत में क्या हो रहा है, ये जैसे कि वीबी बढ़ रहे हैं, ओके, वीबी बढ़ रही है तो बेस करंट इतना कुछ रैंडम है ना, इस बेस करंट कुछ भी नहीं बढ़ रहा। फिर उसके बाद में आफ्टर थोड़ी देर बाद क्या होगा, इफ देयर इज इंक्रीज इन बेस इमिटर वोल्टेज देयर इज इंक्रीज इन बेस करंट, यहाँ भी देखो बढ़ना शुरू हो गया। एंड एट वन पॉइंट द बेस करंट at one point after increasing the base emitter voltage, okay, the current IB, that is base current starts which is flowing through the transistor is suddenly increase, suddenly take peak, okay, is that clear? So नेहा, मतलब समझ में आया क्या, शुरुआत में बेस इमिटर वोल्टेज बढ़ाने से करंट में जो बढ़ोतरी आ रही है वो बहुत ही छोटी है, ओके, फिर हम बढ़ाएंगे, फिर छोटा सा बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और अचानक एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जिसके ऊपर ये बढ़ाने से एकदम सडनली बढ़ जाएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया क्या? देखो ये है चेंज इन, क्या मैं बोलूं इसको, चेंज इन बेस इमिटर वोल्टेज, और ये क्या बता रहा है हमें, चेंज इन बेस करंट। क्लियर? यस नो बोलते जाओ। सो कैन आई से दैट व्हाट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनपुट रेजिस्टेंस आएगा उसका डेल आर, या तो फिर इसको आर बोल दो, ओके। ये क्या आएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया क्या? अब ये क्या है, कब की बात है, ये कब होगा, जब
VCE क्या होगा? कांस्टेंट, दैट इज VCE इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया? दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस। क्लियर है ये? क्लियर है क्या? सौद, नेहा, भाग्यश्री, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझी क्या आप लोगों को? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं? तो ये डायग्राम बना लो और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बना लो। चलो जल्दी बनाओ, फिर आउटपुट भी देखनी है। The input resistance is very high। कॉमन कलेक्टर इमिटर का मोड का जो इमिटर क्या बोलते हैं उसको, इनपुट रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। देखो ध्यान दो जरा, है कि नहीं? ध्यान दो इधर। क्या मैं कहूं, जैसे कि हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली, ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली हम लोगों ने, उसी तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे अभी, है ना? जैसे इनपुट का देखा था हमने, अब आउटपुट का देखेंगे। क्या मैं कहूं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे इसकी? देखो जरा, ओके। जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अब क्या कर रहे हैं, जैसे आउटपुट में कौन सा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है? VC। आउटपुट वोल्टेज सोर्स कैसा है? पहला VB था, तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सा मेजर करेंगे हम? बताओ सऊर। अरे बोलो नेहा। यहाँ पे बेस करंट IB और VB के बीच में हमने ग्राफ बनाया था, क्योंकि VB उसका इनपुट का वोल्टेज था, ये इनपुट का करंट था, तो इसके अगेंस्ट हमने ग्राफ बनाया था, इसको कहा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यस नो बोलो, बोलत चला सुजाता मैडम काहीतरी। ओके, कैन आई से दैट आउटपुट के अक्रॉस में क्या फ्लो हो रहा है? कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? आउटपुट करंट। आउटपुट क्यों मिल रहा है हम लोगों को? कलेक्टर करंट फ्लो होने की वजह से मिल रहा है। यस नो? तो ये कलेक्टर करंट और क्या मैं कहूँ इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो है VCE, दैट इज कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। इन दोनों के इन दोनों के बीच में की जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, क्या मैं बोलूं उसको, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बोलो। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मैं बोलूंगा कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ बिटवीन, हम बोलेंगे हमारा कलेक्टर करंट which is measured in milliampere and against the voltage, against the collector voltage, that is VCE। अब प्रोवाइडेड दैट इसमें चेंज क्यों आ रहे हैं? बेस करंट में चेंज आने की वजह से। अब हम IB को कांस्टेंट रख देंगे, ओके, बेस करंट को हम कांस्टेंट रख देंगे। तो देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती है? तो क्या मैं कहूं, देयर इज अ, ओके, देयर इन कॉमन इमिटर मोड, यहाँ पे इमिटर दोनों इसमें कॉमन है, तो इन कॉमन इमिटर मोड कैन वी से दैट if there is increase in collector emitter voltage, there is increase in collector current, okay, and it is directly proportional, okay, it is directly proportional। can I say that if collector emitter के अक्रॉस का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, कलेक्टर इमिटर के अक्रॉस का वोल्टेज इंक्रीज होगा, और ये रैंडम मैनर में चलता रहेगा। कब तक? ये कोई सर्टेन अमाउंट तक इस तरह से ये चलते रहेगा। IC बढ़ेगा, VC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, VC बढ़ेगा, एंड आफ्टर दैट ये ग्राफ में सडन चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सैचुरेट हो जाएगा और ये ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर?
समझ में आया? अरे क्लियर है क्या? तो ये है उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में इफ देयर इज लार्ज इंक्रीज इन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज देयर इज नॉट मच इंक्रीज इन कलेक्टर करंट। इसके बाद में आप कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को कितना भी ज्यादा बढ़ाते रहो तो ये जो कलेक्टर करंट है इसके जो बढ़ने का रेट होगा वो बहुत ही स्लो होगा। समझ में आया? सब अब यहाँ पे इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप क्या आएगा? हम बोलेंगे चेंज इन कलेक्टर करंट। ओके, इसको बोलेंगे चेंज इन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। क्या मैं कहूँ इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना, इसका जो जैसे कि अभी इनपुट रेजिस्टेंस देखा था उसी तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस देखेंगे। सो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारा, बताओ? आर आउटपुट वोल्टेज VCE, और ये क्या है हमारा डेल IC, है ना, ये आएगा आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा IB कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस, और बेस करंट इज कांस्टेंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बेस करंट कांस्टेंट होता है। ओके, कुछ इस तरह से समझ में आया? तो क्या मैं कहूँ कि कॉमन इमिटर के लिए कॉमन इमिटर वाले कॉम्बिनेशन के लिए क्या हम कहेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही छोटी मिलेंगी हमें। कॉमन इमिटर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही बड़ी मिलेंगी, जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिलेंगी? बहुत ही छोटी। क्लियर? समझ में आई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर? सऊद, नेहा, सुजाता, यस नो बोलो। ड्रॉ कर लो, ये लिख लो।